स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं अपना मैनेजमेंट के अंदर नया चैप्टर आता है आगे वाला, जिसके बारे में अपना नया चैप्टर आता है जिसका नाम है राजस्थान में नया चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का आर्थिक महत्व है। कहने का मतलब अपना जो नया चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर पशुपालन का महत्व है कि जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर पशुपालन अपना कितना महत्व रखता है, कितना सहयोग प्रदान करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि अपन सभी को पता है कि जो पशुपालन का जो कार्य है या जो कृषि का जो कार्य है, पशुपालन का कार्य अधिकांशतः अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किया जाता है या फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा संपादित किया जाता है। कहना मतलब जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति डाउन रहती है या मध्यम वर्ग के लोग हैं या सबसे नीचे तबके के लोग आते हैं, वही पशुपालन और कृषि का कार्य करते हैं अधिकांशतः। जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक दो चार की बात अलग है। तो अपन बात करते हैं कहना मतलब राजस्थान के अंदर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी करते हैं। पशुपालन का कार्य का मतलब अपने पशुओं को कहना मतलब पशु पालने का कार्य करते हैं। पशु और कृषि जब व्यक्ति कृषि का कार्य करता है उसके साथ साथ में अगर पशुपालन का कार्य भी करता है तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। कहना मतलब मिश्रित कृषि का मतलब है कि पशुपालक है या किसान है, कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी करता है या पशुपालन के साथ साथ में खेती का काम भी करता है, कृषि का कार्य भी करता है। अब अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर अधिकांशतः क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, जिससे पशुपालन से और कृषि से किसानों को जो आय प्राप्त होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि पशुपालन के द्वारा कौन कौन से उत्पादों के द्वारा हमें आय प्राप्त होती है, किस प्रकार से आय प्राप्त होती है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर चर्चा की है कि पशुपालन के अंदर कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है जिसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं अपने राजस्थान की कुछ, तो राजस्थान का भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं ऊन की, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत के अंदर राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। उसी प्रकार से कहने का मतलब अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, अपने राजस्थान राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 11% सहयोग पशुपालन के द्वारा होता है। कहना मतलब पशुपालन के द्वारा जो सहयोग किया जाता है, जो योगदान दिया जाता है वो 11% है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के। इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर ऊन उत्पादन का कार्य पश्चिमी राजस्थान में अधिक किया जाता है। अब पश्चिमी राजस्थान में अधिक क्यों किया जाता है? क्योंकि उस साइड में मरुस्थलीय क्षेत्र है इस वजह से। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं कि जो पशुधन या पशुपालन है उसके कार्य से अपन को उससे जो आय के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से किन के द्वारा अपन को आय प्राप्त होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब आता है कि भाई अपन पशुपालन क्यों करते हैं। जो पशुपालन से क्या अपन को विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं। जैसे बात करते हैं पशुपालन से सबसे पहले मुख्य महत्वपूर्ण अपन को प्राप्त होता है दूध प्राप्त होता है, जिससे अपन विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। जैसे दूध के बाद में घी है, मक्खन है, दही है, छाछ है, ये दूध के उत्पाद है। कहने का मतलब पहले दूध प्राप्त होता है, उससे फिर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। अब जैसे अपन ने बात किया कि जैसे अपने पशुपालन से अपन को दूध प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से पशुपालन से अपन को जैसे मुर्गी पालन से अंडे प्राप्त होते हैं, अंडों को भी अपन मार्केट में बेच सकते हैं जिससे अपन को आय प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन बात करें कि पशुपालन का जो चमड़ा होता है, तो जो त्वचा होती है, जो खाल होती है, जिससे क्या बनाया जाता है, जिससे चमड़ा बनाया जाता है,
विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े उपड़े विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अंदर काम आता है। कहना मतलब पशु का मरने के बाद में भी उसका जो चमड़ा होता है वो भी अपन को काम आता है। ऊन की बात करें, ऊन से भी अपन को आय प्राप्त होती है और ऊन अपन को भेड़ों से ऋण से प्राप्त होती है, ऊँट से ऋण से। इसके बाद में अपन बात करें बाल की, जो पशुओं के विभिन्न प्रकार के जो बाल होते हैं वो भी अपने विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अंदर काम में आते हैं। उसके बाद में अपना आता है, जैसे कहना का मतलब है मांस के। कुछ पशुओं को अपन मांस के पर्पज से पालते हैं, कुछ पशुओं को मांस के पर्पज से पालते हैं, जैसे अपने सूअर है, मुर्गा है, अपने भेड़ है, भेड़ का भी मांस कम लोग, जैसे अपने ये बकरी है, बकरी का मांस है। कहना मतलब विभिन्न प्रकार का। तो कहना मतलब पशुपालन से अपन के पशुपालन के वो कौन कौन से अवयव हैं जिनसे अपन को आय प्राप्त होती है, उनके बारे में चर्चा करें। अब जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं दूध की। अब दूध क्या है? दूध एक अपन को पता है कि दूध एक पौष्टिक आहार के रूप में काम में लिया जाता है। दूध अपन खाने के काम में लेते हैं। दूध एक पौष्टिक आहार के रूप में काम में लेते हैं, जिससे अपन को क्या आय प्राप्त होती है पशु से। अपन पशु का दूध निकालते हैं, फिर दूध को बेचते हैं, उससे अपन को आय प्राप्ति होती है, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सारा अधिक फायदा मिलता है। उसके बाद में अपन बात करें कि दूध के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, दूध के बाद में 2 नंबर पे आता है अपना अंडा। मुर्गी पालन से अपन जो मुर्गी पालने का जो कार्य करते हैं उससे अपन को क्या प्राप्त होता है? उससे अंडा प्राप्त होता है। अंडा भी खाने के काम भी आता है, खाद्य पूर्वक पदार्थ है। कहना मतलब सभी प्रकार के पोषक तत्व अंडे के अंदर विद्यमान होते हैं। लोग खाने में इसको काम में भी लेते हैं। और अंडा भी जैसे मान लो मुर्गी पालन से अपन क्या करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं और अंडा को अपन मार्केट में बेचते हैं, जिससे अपन को क्या होती है, आय प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन 3 नंबर पे बात करते हैं अपन ऊन। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं ऊन की। ऊन से क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं अपने पश्चिमी जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो राजस्थान है, जिसके अंदर क्या होता है, ये अपने भेड़े और बकरी चराने का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण भेड़ और इनका कार्य अधिक किया जाता है। अब अपन बात करें कि ऊन के अंदर राजस्थान का भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अब जैसे ये अपने पशुपालन के द्वारा ऊन प्राप्त होती है, जिसको अपन बेचकर अपनी आर्थिक आय प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 4 नंबर पे आता है अपने बाल। तो विभिन्न पशुओं के जो बाल होते हैं उनसे क्या होता है, जैसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, बाल के द्वारा ब्रश बनाई जाती है, अपने कोलगेट की जो ब्रश होती है वो वगैरह, विभिन्न प्रकार के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। तो कहना मतलब पशुओं से बाल प्राप्त करते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं उद्योगों के अंदर ये कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इससे अपन को क्या होती है, आय प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 5 नंबर पे मांस की। 5 नंबर पे अपन बात करते हैं मांस की। पशुपालन से अपन को मांस प्राप्त करते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, और ये मांस भी होता है, वह कई व्यक्ति इसको खाने के अंदर भी काम में लेते हैं। यह एक आदर्श खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के इसके अंदर पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। मांस के अंदर बात करें तो अपन जैसे मुर्गी है, सूअर है और ये अपने भेड़ का है, इनके मांस का अधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो मांस को होता है, अपना मांस होता है, उसके अंदर अपन बात करें कि विभिन्न प्रकार के जो पशु अलग अलग होते हैं उनके मांस को अलग अलग के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं गाय के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है। गाय का जो मांस होता है उसको बीफ के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं अपने मुर्गा के मांस को कहते हैं चिकन। 3 नंबर पे अपना जो भेड़ होती है, भेड़ का जो मांस को होता है उसको बोलते हैं मटन। फिर जैसे अपने बात करते हैं भैंस के मांस को कहते हैं बफन। भैंस के मांस को कहते हैं बफन। फिर जैसे 5 नंबर पे अपन बात करते हैं बकरी के मांस को चीवान। बकरी के मांस को चीवान कहते हैं। जैसे इसी प्रकार अपना सूअर है,
उसके मांस को कहते हैं पोरक। कहने का मतलब अपन ने मांस की बात की, खाद्य पदार्थ, ये कहना मतलब लोग इसको खाने के अंदर काम में लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि गाय का जो मांस होता है उसको किस नाम से बोलते हैं, उसको बीफ के नाम से पुकारते हैं। मुर्गे का जो मांस होता है उसको चिकन के नाम से पुकारते हैं। भेड़ के मांस को मटन के नाम से, भैंस के जो मांस होता है उसको बफन के नाम से, बकरी के मांस को चीवान के नाम से, सूअर जो होती है अपने उसके मांस को पोर्क के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आगे अपन इसके बाद में बात करते हैं। इनके बाद में अपन को 6 नंबर पे अपन से इन पशुओं से अपन को प्राप्त होता है त्वचा या खाल। कहना मतलब पशु जब मर जाता है उसके बाद में उसकी त्वचा या उसकी खाल से अपन उसको खाल को उतार कर उससे भी आय प्राप्त करते हैं। उससे भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अंदर काम में लिया जाता है। जैसे कपड़े बनते हैं, जूते बनते हैं, चप्पल वगैरह होती हैं, बेल्ट वगैरह होती हैं, ये विभिन्न प्रकार के इसी में काम है। फिर अपन इसकी आगे बात करते हैं खाद के रूप में। पशु के द्वारा अपन को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो खाद प्राप्त होती है वह अपनी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो कहना मतलब जैसे कुछ लोग जैसे मान लो कृषि नहीं करते हैं तो खाद को क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिससे उनको आय प्राप्त हो जाती है। और जो पशुपालन के साथ में जो कृषि का कार्य करते हैं वह अपनी खेती के अंदर इसको काम में लेते हैं, जिससे जो फसल की जो पैदावार है वह बहुत अच्छी प्रकार से अपन को मिलती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अच्छी गुणवत्ता की कार्बनिक खाद मानी जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पशु के जो सींग हैं, खुर हैं, रक्त हैं। कहना का मतलब सींग है, खुर है, रक्त है, हर तरीके से कहना मतलब। तो इस बात से अपन बात करें तो अपन को यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो पशु का जो हर तरीके का, हर प्रकार का जो उत्पादन है, जीते जी भी अपन को उत्पादन देता है और मरने के बाद में भी उससे आय प्राप्त होती है। जीते जी तो जीता ही देता है, मरने के बाद में भी जैसे अपन मरने के बाद में त्वचा को अलग कर लेते हैं, खाल को अलग कर लेते हैं, चमड़ा उद्योग में बेच देते हैं या वहाँ भेज देते हैं, जिससे अपन को आय प्राप्त होती है। सींग है, खुर है, रक्त है, विभिन्न प्रकार के, कहना का मतलब हर प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। अब अपन उसके बाद में बात करते हैं जो पशुपालन है, जो पशु हैं उसका अपन उपयोग यातायात के साधन के रूप में भी काम में लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो माल ढोने का जो कार्य किया जाता है, माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह पशुपालन के द्वारा ही किया जाता है, यातायात का कार्य। इसके बाद में अपन बात करें कि आजकल जैसे अपने विवाह उत्सवों, विभिन्न जो खुशियों के माहौल होते हैं उसके ऊपर अपन पशु पालन को या पशुधन को अपने नृत्य कार्य करवाने के लिए, मनोरंजन के कार्य के लिए भी काम में लिया जाता है। तो जैसे मान लो कि किसी शादी विवाह में जब मनोरंजन का कार्य पशु से करवाया जाता है तो उससे भी अपने को आय प्राप्त होती है। तो लोगों का एक तरीके से रोजगार भी हो गया ये। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष 10 राष्ट्रीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर 10 पशुपालन मेलों का आयोजन किया जाता है, जो विभिन्न नामों से होते हैं, जिसकी अपन आगे चर्चा कर लेंगे। अपने जो नया आपका आगे वाला एक सब्जेक्ट आएगा एक्सटेंशन, जिनके बारे में उनके बारे में विस्तार से देखेंगे कि पशुपालन का क्या, मेले का क्या नाम है, कब लगता है, कहाँ पर लगता है, ये विभिन्न प्रकार की चर्चा उसमें कर लेंगे। अब अपन इसके बाद में जैसे अपन ने बात की सुबह से कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर पशुपालन का आर्थिक महत्व है। तो अपन ने देखा कि राजस्थान का भारत के अंदर दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है, मांस उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कहना मतलब जो पशुपालन का जो कार्य करते हैं वह साथ साथ में कृषि का कार्य भी करते हैं। कृषि पशुपालन पर, पशुपालन कृषि के ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। फिर अपन ने बात की कि पशुओं से अलग अलग अपन को कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जो अपन ने देखा कि दूध प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, बाल प्राप्त होते हैं, मांस प्राप्त होता है, त्वचा या खल प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन ने देखा कि खाद प्राप्त होता है, उसके बाद में सींग, खुर, रक्त प्राप्त होता है। कहना मतलब विभिन्न प्रकार के हैं जो अपन को हर तरीके से आर्थिक लाभ देते।
या उनसे अपने आर्थिक जो स्थिति है, अपना जो गुजारा है, जीवन यापन है, वह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन अपन को बहुत सारा ही प्रॉफिट देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब इसकी ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे जो आगे वाला चैप्टर उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। जो आगे वाला चैप्टर है अपना, उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो देसी गाय होती है वह कौन सी होती है, उसमें क्या विशेषता होती है, विदेशी गाय के अंदर क्या होती है। फिर अपन जैसे बात करेंगे कि दुधारू गाय होती है उसकी क्या विशेषता होती है, शुष्क गाय होती है उसकी क्या विशेषता होती है, बाहर डोने वाली गाय होती है उनकी क्या विशेषता। कहना मतलब एक दूसरे के अंदर अपन कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तुलना करेंगे उसके अंदर कि इसको रखते हैं तो क्या होता है, इसको रखते हैं तो नहीं क्या नहीं होता है। तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।